अल्लाह के अलावा कोई माबूद, आवाज आए, कोई माबूद। और ये लॉजिकल बात भी है। संदीप महेश्वरी, जो बच्चे यूट्यूब बहुत इस्तेमाल करते हैं और इस्लाम के हवाले से नॉलेज हासिल करना उन लोगों की दिलचस्पी का हिस्सा है, यकीनन उनके सामने संदीप महेश्वरी का फेस होगा। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है अपने इंडिया का, और मेरे ख्याल से नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर वही है। उसकी एक वीडियो मेरी निगाहों के सामने गुजरी सोशल मीडिया पे, मैं हैरत में पड़ गया। उसने अपनी स्पीच में, उसको सुनने के लिए भी बहुत इंटेलेक्चुअल आते हैं, बहुत स्टूडेंट आते हैं और बहुत गहराई से उसकी बातों को सुनते हैं। तो संदीप महेश्वरी अपनी स्पीच में कहते हैं कि आप लोग जो भगवान मानते हो, खुदा मानते हो, वो 2 तरह के हैं। उसने कहा एक तो वो हैं जो आपने बनाए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। महेश्वरी कह रहा, एक तो वो हैं जो आपने बनाए हैं, और फिर कहता एक वो है जिसने आपको बनाया है। क्या बात है, वाह। फिर वो कहता खुद फैसला करो कि जो तुमने बनाया है वो तुम्हारा भगवान है या तुम्हारा मोहताज है। उसके बाद फिर वो कहता है कि जिसने तुम्हें भी बनाया, पूरे संसार को बनाया, आसमानों को बनाया। उसके जुमले अगर मैं नकल करूं बिल्कुल जो उसने कहा, तो लुब्बे लुबाब तकरीबन ये है कि वो ये कहता है कि हकीकत में खुदा वही है जिसने तुम्हें बनाया। चूंकि जिसने तुम्हें बनाया उसी ने आसमान भी बनाया, उसी ने जमीनें बनाई, उसी ने पूरे संसार को बनाया। पूरे संसार का रचयिता वही है। भूख लगने पर लुकमा वही देता है तुम्हें। माँ के पेट में उसी ने पाला तुम्हें, और जब तुम बोलना नहीं जानते थे तब भी रिज्क वही तुम्हें अता करता था। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है। शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है। वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। तो नंगली के तालीम याफ्ता हजरात, आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, संदीप महेश्वरी की ये बात सुनिए आप। मैं तो उसके लिए दुआ कर रहा था, मैंने काफ़ी कोशिश भी किया, उसके IT सेल से संपर्क बनाने की कोशिश की कि उसका नंबर मुझे मिले तो मैं उसको मुबारकबाद दूं कि कितनी गहरी बात कही उसने तौहीद के हवाले से। उसने साफ साफ ये बात कही कि खुदा वही है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, वही है पूरे संसार का रचयिता। अब मैं उससे ये कहूं कि जब तू खुदा को पहचान ही गया है तो खुदा के आखिरी पैगंबर के बारे में और सर्च कर ले थोड़ा सा जरा। ये भी तुझे पता होना चाहिए मेरे भाई कि इतने बड़े संसार का जो मालिक है उसने अपने पैगंबरों को भेजा है, आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, और ईसा रूहुल्लाह से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक। और उससे ये भी कहना चाहता हूं मैं कि इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा अजीम शख्सियत जो अल्लाह पाक ने पैदा फरमाई वो हमारे पैगंबर की शख्सियत है। और इसके लिए हम संदीप महेश्वरी जैसे तालीम याफ्ता हजरात को एक पैगाम देना चाहते हैं। हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे बैठे हैं वो भी जरा ये निकात लिख कर ले जाएं, क्योंकि इस वक्त सारे लोग, सारे का मतलब वो लोग जिनका मकसद यहाँ के मुआशरे को बांटना है, नफरतें फैलाना है, उनको कह रहा हूं मैं। उनके प्रोग्राम को फ्लॉप करने के लिए जरूरी यह है कि आपके पास मालूमात का जखीरा हो, वरना आप सामने वाले को मुतमईन नहीं कर पाएंगे। कैसे मुतमईन करेंगे आप? रात को ईशा से लेके फजर तक नेट इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आप हजरात फिल्में देखते हैं, सिर्फ फिल्में, गाने देखते हैं। कैसे मुतमईन करेंगे बताइए? किताबें आप खरीदते नहीं, उर्दू भी नहीं पढ़ी है, जिन्होंने पढ़ी वो भी नहीं खरीद रहे, हिंदी में लिटरेचर है वो भी नहीं खरीद रहे, PDF में किताबें वो भी नहीं पढ़ रहे। तो नौजवानों, कम से कम जो मुफक्किरीन हैं, जो उलमा हैं, जो सवालात के सही लॉजिकल जवाब देते हैं, उन्हीं को सुन लिया करो। मैं तुमसे पूछता हूं कि अभी तुमसे कोई संघी आकर के सवाल कर दे मुगलों के बारे में, तुम्हारे मुस्लिम शासकों के बारे में, क्या जवाब दोगे बताओ? तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है। अगर दिलचस्पी होगी तो कम से कम यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, गूगल पर
वो चीजें सर्च करोगे जिससे तुम्हारे इल्म का फायदा हो सके और तुम्हारा फायदा हो सके, मगर तुम करते ही नहीं हो, तुम्हारी तवज्जो ही नहीं है, कैसे जवाब दोगे? गाने सुनने की जगह अपने भारत में हिस्टोरिकल फैक्ट जानने के लिए मैंने उस दिन संभल में भी कहा और आज मैं नगली में भी कह रहा हूं, क्योंकि हर जगह की बात हर जगह नहीं पहुंच पाती। ये पैगाम देना, घर घर तक पहुंचाना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। एक बंदा 100 लोगों तक बात पहुंचाए, 100 लोग 1000 तक पहुंचा दें, 1000 10,000 तक पहुंचा दें, 10,000 1 लाख तक पहुंचा दें, 1 लाख 10 लाख तक पहुंचा दें। इस तरीके से अगर ये हमारा चैन सिस्टम बन गया तो इंशाअल्लाह 5-6 सालों के अंदर हम बहुत सारी गर्दो गुबार को साफ कर चुके होंगे। बेशक बेशक, मगर उसके लिए हम जहनी तौर पे तैयार तो हो। हमारे बच्चों ने जवानियां बर्बाद कर ली अपनी, इनके चेहरों की रंगतें खत्म हो गईं। पूरी पूरी रात जागना और सुबह के टाइम पे जाके सोना और दिन में फिर 10 बजे उठना। कौन सी जरूरत थी तुम्हारी जो इतनी लेट उठ रहे हो तुम? कौन सा कारोबार था तुम्हारा? सिर्फ मोबाइल चला रहे थे, इसके अलावा कुछ काम नहीं था। हमारे बच्चों को देखो, इनके हाथों में मोबाइल आए हैं तो उसका इस्तेमाल भी सही नहीं कर रहे हैं। ऐ मेरे नौजवान नस्ल के लोगों, ऐ मेरे युवाओं, इस दर्द दिल को समझो। तुम्हें ही तो कौम की कमान संभालना है, तुम्हें ही अपनी आने वाली नस्लों की उंगली थाम करके उनका मुस्तकबिल रोशन करना है। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो बताओ तुम्हारी नस्लों का क्या हाल होगा मेरे साथियों। मेरी बात समझो नौजवानों, तुम्हें ये पैगाम दे रहा हूं, 2 लोगों को सर्च किया करो, खास तौर पे अपने हिंदू भाइयों के पास बैठा करो, उन्हें बताया करो। राम पुनियानी जी, उन्होंने जिस तरह से मुगल शासकों का इतिहास बताया है, राम पुनियानी जी को सुना करो। ये मैं हर तकरीर में आजकल क्यों कह रहा हूं? चूंकि मुझे फ्यूचर के हालात अपने भारत के बहुत अजीब कशमकश वाले नजर आ रहे हैं। अगर आपने मोबाइलों पे सिर्फ चीटिंग की और तुम व्हाट्सएप पे सिर्फ एक दूसरे से संपर्क साधने में रह गए, अपनी जवानियों को बर्बाद करने में रह गए, तो अभी जो सेकुलर माइंड तबका है बिरादराने वतन का, हिंदू भाइयों का, मुझे डर ये है कि उनके दिमाग में भी गलत फहमी न डाल दी जाए। कहावत है कि नेकी 1 कोस बदी 100 कोस। यहां तो 1 कोस पहुंचाने के लिए भी तैयार नहीं हो आप, तो कैसे पहुंचेगा उन तक हिस्टोरिकल फैक्ट? तुम्हारी जिम्मेदारी है, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हो तो अपने हिंदू भाइयों को बताओ कि डॉक्टर राम पुनियानी को जितना ज्ञान है उसका आधा हिस्सा भी गोदी मीडिया के पत्रकार सिवाय चीखने चिल्लाने के कुछ नहीं जानते। ये तुम्हें जो बताएंगे भारत को तबाही की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हमारे इतिहास को जानना है तो प्रोफेसर डॉक्टर राम पुनियानी जी को पढ़ो तो पता चलेगा कि मुगल शासकों ने यहां हिंदू भाइयों का जेनोसाइड नहीं किया था, यहां उन पे अत्याचार नहीं किया था, बल्कि कितने शासक तो ऐसे गुजरे हैं जिनके सेनापति हिंदू हुआ करते थे, जिनके खजांची हिंदू हुआ करते थे। अरे पढ़ के देखो मुगलों का शासनकाल, हमारे मुस्लिम इतिहासकारों को पढ़ के तो देखो। मेरे साथियों, तुम इस नतीजे पे पहुंचोगे कि इस भारत के माथे पे मोहब्बत की लकीरें खींचने वाले कोई और नहीं थे, हमारे मुस्लिम शासक ही थे। इस भारत को सोने की चुड़िया बनाने वाला कोई और नहीं था, हमारे मुस्लिम शासक ही थे। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। और तुम्हारे लिए जो चंद आवाजें भारत में उठ रही हैं, उन आवाजों की कद्र कर लो यार, कद्र कर लो। तुम्हारे लिए जो चंद आवाजें कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पे उठ रही हैं, उनकी कद्र करो। जो तुम्हारे लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं, उनके साथ अगर तुम भी खड़े नहीं होगे तो बताओ उनके बाजू कमजोर होंगे कि नहीं होंगे? नंगली के मुसलमानों, खास तौर पे नौजवान से कह रहा हूं, तालीम के साथ जुड़ जाओ और हमारे कारी आस मोहम्मद साहब, इनके बाजुओं को मजबूत करो, इनकी बैकिंग करो और इनसे कहो हजरत आपने हमारे बच्चों के लिए तालीमी इदारा बना दिया, अब आप ही हमारी बेटियों के लिए इंटर कॉलेज भी बना कर दीजिए और इसके लिए अपनी तिजोरियों के दरवाजे तुम खोलो। इंशाअल्लाह इमारतों का बेहतरीन संगम कारी आस मोहम्मद खड़ा कर देंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठा के बताओ ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। आज हाई कोर्ट
कर्नाटक हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया, अभी उस पर हम कोई राय नहीं देना चाहते फिलहाल, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाना चाहिए और किया जाएगा। चूंकि हिजाब या नकाब ये हमारे लिए लाजमी है, एक लॉजिकल बात है। जब कोरोना का काल चल रहा था यार, मर्द लोग मास्क लगा रहे थे, जिन्होंने मास्क का मजाक उड़ाया, अरे मास्क भी तो नकाब है खुदा के बंदो। जो पीने की चीज है वो पियो ताकि ज्ञान ज्यादा हो, दिमाग तेज हो। गाय के दूध में बड़ी शिफा है, उसका इस्तेमाल करो। पीने की चीज बहाओ मत, पीने की चीज बहाने की नहीं होती है, पीने की होती है। उसकी जगह दूसरी चीज पियोगे तो बताओ कैसे तुम्हारा दिमाग खुलेगा, ये बताओ मुझे। अरे ये मास्क भी तो नकाब ही है। और डॉक्टर हजरात तो ये कहते हैं कि बीमारी ना हो तब भी बाजारों में जाओ तो मास्क लगा लो ताकि बुरी हवा तुम्हारे दिमाग के अंदर ना जाए, डॉक्टर लोग कहते हैं। तो हमारी बहनें अगर नकाब लगा रही हैं, सर पे हिजाब लगा रही हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है किसी को। मगर दूसरी तरफ इसका एक पहलू ये भी है कि कॉलेजेस उनके, स्कूल उनके, वो कह रहे हैं कि हमारा यूनिफॉर्म है, आपको पढ़ना तो पढ़िए वरना हम जाइए। क्या जवाब देंगे इसका? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब है कि हमारी कौम के सरमायादारों को अपनी दौलत पानी की तरह बहाने के बजाय अपने बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी इदारे बनाना चाहिए। करोड़ रुपया मीलों में न लगा करके डिग्री कॉलेज बनाएं, बच्चियों के लिए भी बनाएं, बच्चों के लिए भी बनाएं, कमाई तो इसमें भी हो जाएगी। हमारी बच्चियां जब दूसरी जगह जाकर के पैसे दे रही हैं और अच्छा खासा सरमाया खर्च होता है डिग्री हासिल करने के लिए, तो तुम्हारे इदारे होंगे तो क्यों नहीं हो सकता ये काम। और हिंदू भी अगर पार्टनर बनना चाहता है तो नो प्रॉब्लम, उसको शामिल करो। और हम अपने स्कूलों में उनको मुकम्मल इजाजत देंगे कि वो अपनी आजादी के साथ आए, पढ़ें, ताकि उनको भी सबक हासिल करें कि तुम्हारा किरदार और है, मदीने वाले आका के गुलामों का किरदार और। बेशक बेशक, ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसके अलावा रास्ता नहीं है, वरना नस्लें तुम्हारी जाहिल रह जाएंगी। मोबाइल से ज्यादा दिमाग चलाओ, ज्यादा मोबाइल मत चलाओ, दिमाग चलाओ, दिमाग। जो बच्चे आज 15-18 साल या 20 साल के दरमियान हैं, ये जो मोबाइल चला रहे हैं, ये क्या करेंगे? दहाड़ियां लगाएंगे अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इसके अलावा दूसरों के मजदूर बनेंगे। जरूरत तो इस बात की है कि हमारे नगली के भी मालदार हजरात, जो गरीब बच्चे दुकानों में काम करते हैं, चाय के होटल पर, खाने के होटल पर गालियां खाते हैं बेचारे, 3-3 हजार रुपए सैलरी में उनकी गुर्बत का फायदा उठा करके होटल वाले उनसे जो है काम कराते हैं, बर्तन मंजवाते हैं। क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि 2-4 बच्चों को गोद ले लो? अपनी दौलत गुनाहों में तो खूब लुटा देते हो, दौलत तुम्हारी तिजोरियों में रखी रखी सड़ गई। अरे इस दौलत को गरीब बच्चों पे उठा लो। एक बच्चे के हाथ में भी कलम दे दिया, मेरा खुदा चाहेगा तो उसी बच्चे को तेरी नजात का जरिया बना देगा। बेशक बेशक। परसों नहीं, कई रोज हो गए, 4-5 रोज पहले हमारे हाफिज अफजाल सराय तरीन में मौलाना अब्बास साहब किबला बैठे हुए हैं, माशाल्लाह हमारे इदारे ही में पढ़ाते हुए फैजुल में, जहां हम भी जहां से जुड़े हुए हैं। मौलाना अब्बास साहब किबला अपने खिताब भी समाज किया, मेरी बस्ती ही के हैं। हाफिज अफजाल साहब ने सराय तरीन में ऐलान किया कि फैजुल उलूम के जितने बच्चे भी फारिग होंगे, अगर वो कहीं और जाके पढ़ना चाहते हैं, अशरफिया, अमजदिया, जामिया मिल्लिया या कहीं भी जाना चाहते हैं, तो उनका खर्चा हम उठाएंगे। वो बेचारा एक मिडिल क्लास का बंदा, ज्यादा मालदार नहीं है, मगर प्यारे पैसा हो ना हो, दिल मालदार होना चाहिए। बेशक बेशक, दिल अमीर होना चाहिए। मुझे सिर्फ इतना बताओ, नंगली, पंसुखा, मांडली, ककरौआ, मिलत, इधर जीहल से भी लोग आए हुए हैं, हमारे हसनपुर से भी हमारे हाफिज अरमान के घर वाले आए हुए हैं, और भी अहबाब काफी लोग हैं यहाँ पर माशाअल्लाह, और उलमाए किराम का भी जम्मे गफीर है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे कह रहा हूँ, जिम्मेदारी लो गरीब बच्चों की भी, किसी को भी पीछे मत छोड़ो, सबकी उंगली पकड़ के चलो। जब मैं अपने बच्चे पे 1 लाख उठा सकता हूँ और साल में मेरी आमदनी 10-15 लाख के करीब है, तो 50,000 किसी गरीब बच्चे पे भी उठा दूं, वो गरीब बच्चा जिंदगी भर मेरा एहसान नहीं भूलेगा, और उसकी फैमिली भी जिंदगी भर मेरी मकरूज रहेगी मोहब्बतों की। मेरी बातों का अगर कुछ असर दिल पे पड़ रहा हो और समझ में आ रहा हो तो जरा मुझे एक मरतबा हाथ उठा करके बताएं, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही?
माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। वरना ऐसी गुफ्तगू समझ में नहीं आती है, मैं समझता हूँ। लेकिन ये आपके तालीम याफ्ता, सूझबूझ और हालात को समझने वाला होने की निशानी है कि आप चीजों को समझ रहे हो मेरे साथियों। अब हमें तालीम की तरफ तवज्जो देना होगी। यहाँ के कई बच्चे वेलकम में मिले मुझे, एक दफा सीलमपुर गया, वहां पर भी मिले नगली के बच्चे, माशाल्लाह कुछ उधर भी रहते हैं, ओखला में भी, वहां पर भी मिले थे। यहाँ के जो हमारे युवा हैं, उन सबसे कह रहा हूं, एक दूसरे से मरबूत होने की जरूरत है भाइयों, एक दूसरे के काम में आने की जरूरत है। चूंकि देखो अल्लाह का ये फैसला है, कुरान का अटल कानून है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं होते। तो तुम्हें इल्म वालों के बराबर होने के लिए इल्म हासिल करना पड़ेगा। अंगूठा छाप हो करके तुम कैसे मुकाबला कर सकोगे इल्म वालों का, ये समझा दो आप मुझे, बता दो मुझे कैसे मुकाबला करोगे। ये हमारे देहात के भी कुछ भाई आए हुए हैं, अहमदाबाद भेजते हो कोई बात नहीं है, लेकिन उसे अहमदाबाद भेजने से पहले एक दफा ये भी सोच लो कि मेरा बेटा इतना पढ़ चुका है कि नहीं पढ़ चुका है जो अपनी जरूरत के मसाइल हल कर ले। दीन की तालीम भी हो और दुनिया की भी जरूरी तालीम तो हो। उनको भी पैगाम दे रहा हूं, दुनिया में रह जाएगी जो कमाया, लेकिन अगर बच्चे तालीम याफ्ता हो गए, कितने होंगे यहां पर बताओ, लेकिन यहां पर नाम जिंदा रहेगा जितना तो कारी आस मोहम्मद का जिंदा रहेगा। इसलिए कि उन्होंने अपने खून को पसीना बना करके बहाया, अपनी रातों को कुर्बान किया, एक दूसरे के दरवाजों पर जाकर के रसीदें काटी, परेशानियां उठाई, दूसरों के चेहरे देखे। किसके लिए बताओ? अपने नंगली के बच्चों के लिए, आसपास के बच्चों के लिए, दूरों दराज के बच्चों को जेवर इल्म से आरास्ता करने के लिए। और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे करके बता दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो नतीजा भी अच्छा ही आता है मेरे अजीज भाई। बेशक बेशक। बोलिए, बात सही है कि नहीं? जोर से बोलिए। और इल्म की तलब ऐसी होती है, इल्म की तलब। फकीह मिल्लत हजरत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहि रहमा इतने गरीब और पुअर फैमिली से थे कि दिन में काम करना रहता था उनको, घर का खर्चा चलाने के लिए दिन में काम करते थे। सवाने हयात में खुद उन्होंने अपने हालात लिखे, कहते मैं दिन में काम करता था, रात को जाकर के अल्लामा अरशदुल कादरी के पास पढ़ा करता था। ये तलब होती है। ये मैं स्टूडेंट को भी एक मशवरा दे रहा हूं, मदारिस के तलबा को भी और कॉलेज स्कूल के तलबा को भी, कि आप हजरात भी तालीम पे फोकस करें, तालीम पे तवज्जो दें। तुम्हारे माँ बाप कितनी परेशानियां उठाकर, मुसीबतें उठा करके तुम्हारे लिए रकम जमा करते हैं। कितने घरों में तो चूल्हा भी नहीं जलता है, मगर तुम्हारी जेब के लिए वो खर्चा भेजते हैं, परेशानियां उठाते हैं। इसलिए तुम भी अपना फरीजा समझो और अपने बाप के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करो। अपने बाप के जो ख्वाब हैं, उनके जो मजबूत इरादे हैं, उन्हें कमजोर मत पड़ने दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बाप 10 साल के बाद कहे बेटे इससे अच्छा तो ये था कि तुम घर पे ही रह लेते, कुछ कमा लेते, बल्कि कामयाब बन के जाओ। जैसा कि आज पता चला मदीनतुल उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह कई हुफ्फाज तो ऐसे हैं जो एक बैठक में कुरान सुना सकते हैं। उनके माँ बाप की आंखों से फरते मसरत के आंसू निकलना यकीनन लाजिम है कि उनका बेटा इस काबिल हो चुका है कि एक ही बैठक में अल्हम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान शरीफ सुना सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बाकी जो हुफ्फाज बने हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहराब सुनाने लायक है, मेहराब सुना सकते हैं, क्योंकि तालीम बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तालीम के साथ माशाअल्लाह यहाँ पर तरबियत भी बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं तो इधर से जब भी गुजरता हूँ कई दफा बगैर प्रोग्राम के भी आ जाता हूँ, और उस दिन हमारे हज़रत क़ारी यास मोहम्मद साहब के वालिद मरहूम का इंतकाल हुआ। हम कहीं बाहरत तदफीन में नहीं आ सके, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन आमीन। मगर नगली के मुसलमानों, उनकी रूह बड़ी खुश होगी कि उनके बेटे ने अपने लिए कुछ बनाया या नहीं बनाया, मगर हुजूर की मोहब्बतों का शहर जरूर आबाद कर दिया है। बेशक। इसका सवाब जहां इनको मिल रहा है, पूछ लीजिए यहाँ बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनके वालिद मरहूम को भी मिल रहा है। उनकी रूह बड़ी खुश है कि उनके बेटे ने जो काम किया है उसका फैज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रूह को भी मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। बोलिए जोर से इंशाअल्लाह। इसलिए देखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप तालीम पर तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और दुनिया को बता दीजिए कि मोहम्मद अरबी के गुलाम
जाहिल अनपढ़ नहीं है। अरे दुनिया तो हमें जाहिल और अनपढ़ ही देखना चाहती है। दुनिया सिर्फ हमसे दहाड़ी लगवाना चाहती है। दुनिया सिर्फ हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती है। दुनिया हमको दलितों से बदतर बनाना चाहती है। मगर तुम मेहनत करके काबिल बन जाओ, सलाहियतों का लोहा मनवा लो और उनको बता दो, ए भारत के संवैधानिक कुर्सियों पे बैठने वालों, तुम हमारी उंगली पकड़ के साथ चलो। तुम अगर हमारे बड़े भाई हो तो हम भी तुम्हारे छोटे भाई हैं। एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, ये मैं आप सबसे कह रहा हूं। और ये उसी वक्त हो सकेगा जब तुम्हारे अंदर सूझबूझ आएगी और तालीम का रुझान बढ़ता चला जाएगा। बेशक बेशक, उससे पहले नहीं आएगा। वरना बताओ, जब तुम अखबार पढ़ने ही नहीं जानोगे, तुम्हें क्या पता आज क्या छपा। सही बात। अभी हम बैठे थे हुजरे में, हजरत हमारे कारी ज़ैगम साहब थे, मौलाना तालिब साहब किबला, मौलाना शकील साहब मेरे ख्याल चले गए, देखें हजरत, सब लोग बैठे थे। यही चर्चा हो रही थी कि कितना कुछ हो रहा है, हो चुका है, हो चुका नहीं भाई। ट्रिपल तलाक के मैटर में शरीयत में मुदाखला, क्या कुछ नहीं हुआ बताओ। हमारी कोई बेटी उनके साथ चली जाए तो कहते हैं घर वापसी, लेकिन यही एक्सीडेंट अगर उनकी तरफ से इधर हो जाए तो कहते हैं लव जिहाद, जबकि हम दोनों के खिलाफ हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी बच्चियों को अपने इदारों में रखो। जब इदारे तुम्हारे नहीं होंगे तो इर्तिदाद का रास्ता खुलेगा। और अपने बच्चों को, युवाओं को भी सख्त वार्निंग देते हैं। क्या मुस्लिम समाज में बेटियों की कमी है कि उधर जलील भी होते हो, अपनी पूरी फैमिली को बर्बाद करा देते हो? क्या जरूरत है उधर झांकने की तुम्हें? अगर उनकी धी बेटी है तो हमारी भी धी बेटी है, उनकी इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। तुम क्यों ऐसा मौका दे रहे हो किसी को? अपने समाज में शादी करो। मगर देखिए आप तमाशा, वो लव जिहाद हो गया और फिर उसके नतीजे में क्या कुछ नहीं होता आप सब जानते हैं। ऐसे ही एक मिसाल नहीं है, बहुत सी मिसालें हैं। अब उसके अभी चंद दिनों पहले ये कहा गया कि 21 साल की उम्र हो जाएगी तब शादी होगी, उससे पहले नहीं होगी। ये क्या इस्लाम शरीयत में मुदाखलत है? ऐसे हिजाब के हवाले से तो भाइयों, जब तुम्हें पढ़ना ही नहीं आएगा, नॉलेज ही नहीं होगी, तो पता क्या चलेगा तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो, उन्हें तालीम याफ्ता बना दो, उन्हें हालात को समझने वाला बना दो, उन्हें सब्र की चट्टान बना दो, उन्हें अजीमत भी सिखाओ, हुजूर का मक्की दौर भी सिखाओ, हुजूर का मदनी दौर भी सिखाओ, उन्हें मेरे आका की सीरत की खुशबू सुंघा दो, उन्हें मेरे आका की सीरत का चैप्टर इतना पढ़ा दो कि चलते फिरते गुलामान मुस्तफा नजर आने लगे। ऐ लोगों, उन्हें फजर के वक्त भी उठना सिखाओ, उन्हें ज़ोहर में भी खुदा की बारगाह में झुकाओ, उन्हें असर की नमाज भी पढ़वाओ, उन्हें मगरिब की नमाज का शौक दिलाओ और उन्हें सोने से पहले पहले इशा की नमाज का आदी बना दो, उन्हें 5 वक्ता नमाजी बना दो, मेरे आका की सीरत का सच्चा गाजी बना दो। फिर तुम देखना चंद सालों के अंदर किस तरह से इनकलाब आएगा। हमारे हिंदू भाइयों की गलतफहमी भी दूर होगी, तुम भी डेवलप करोगे, तरक्की करोगे। मैंने बहुत पहले कहा, आज भी कहता हूं, मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मगर इसके लिए तुम्हें बदलना ही पड़ेगा मेरे भाइयों। बोलिए मेरी बात सही है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, बस काफी मैंने गुफ्तगू कर ली, चूंकि वक्त भी काफी हो गया। अब आखिर में मैं ये अपील जरूर करूंगा कि ये इदारा जो चल रहा है सिर्फ बातों से नहीं चल रहा है, बल्कि पैसों से चल रहा है। और मेरे आका ने फरमाया, आखिर जमाने में दीन का काम पैसों से होगा। अब इतने बच्चे ये जिनके सरों पे आज ये माशाल्लाह आप मंजर देख रहे हैं नूरानी, इनके रिश्तेदार भी आए हुए हैं और बतौर खास इनके माँ बाप पेरेंट्स आए हुए हैं। उनसे भी दरख्वास्त करूंगा और ख़वातीन इस्लाम से भी दरख्वास्त करूंगा। और मैं इनके लिए एक बात ये कहूंगा कि देखो, तरबियत अच्छी होती है तो कर्नाटक की बेटी मुस्कान का तुमने वो वीडियो देखा होगा कि इतने बड़े झुंड के दरमियान जहां मर्दों को पसीना आ रहा आज की सूरत हाल में, भाई अब तो यही हो रहा ना कि लिंचिंग कर देते हैं पकड़ा तो। लेकिन उस बेटी के हौसले को सलाम कीजिए कि उसने इतने बड़े जम घटे में उसका मनोबल डाउन नहीं हुआ, मॉरल गिरा नहीं उसका, बल्कि उन्होंने अगर अपने स्लोगन लगाए तो उस बेटी ने भी बता दिया, मेरा ताल्लुक कनीज़ाने फातिमा ज़हरा सा है। सुभान अल्लाह।
और उस बच्ची ने जो हौसला दिखाया, उसने किस कदर हमें जज्बा दिया और उसने एक यकीन दिला दिया कि हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी मेरा कुरान मिट नहीं सकता। बेशक। तो ये मैंने आपसे भी अपील करूंगा, एक दो बच्चा उधर चला जाए, जितना भी उसको बेहतर लगे वो इदारे के लिए। बाकी आप हजरात में से कितने की खरीदी है जमीन अभी? औरतों के लिए माशाल्लाह है, कॉलेज बनाएंगे। अरे मैं तो मशवरा दे रहा हूँ मगर वो ऑलरेडी बना रहे हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कारी आसिम मोहम्मद तो अपने इलाके के छोटे हाफिज मिल्लत समझो हैं, क्यों भाई खुशनूर हैं? मुफ्ती आफाक साहब किबला अलैहि रहमा इंतकाल हो गया उनका। मौलाना तालिब साहब किबला आपका जाना हुआ उधर कभी? आप तो गए मोहब्बत साहब, आप तो गए। कितना बड़ा काम किया साहब उन्होंने, अल्लाह अकबर। कितना वहाँ कन्नौज में हजरत, मैं तो जलसे में गया हूँ, मुझे बुलाया उनके बेटे ने, और अभी एक प्रोग्राम में और भी गया था मैं। कितना अपने यहाँ पर आए थे वो, जिस साल इंतकाल हुआ उसी साल तशरीफ लाए थे। मैं सही बता रहा हूँ, उनकी कब्र पे जाता हूँ मेरे आंसू निकल जाते हैं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जिनकी बैक मजबूत होती है ना, यानी वो कोई ऐसी शख्सियत के बेटे हैं कि उनका ऑलरेडी पहले से ही बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो वो भी काम करें तो बहुत अच्छा भाई माशाल्लाह, अच्छा ही ये काम करें तो। लेकिन उनके लिए काम करना आसान होता है, क्योंकि वो तो जबान खोलेंगे तो लोग दिल खोल देंगे। लेकिन मौलाना हाफिज फुरकान साहब एक गरीब आदमी, जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, जिसकी कोई फाइनेंशियली बैकिंग ना हो, ऐसा आदमी खुद से खोदता है, खुद से पीता है, खुद से माहौल बनाता है। उन्हीं में मुफ्ती आफाक साहब भी थे। कभी जाना कन्नौज और जाकर के देखना कैसा इल्म का शहर लगाया, अल्लाह की कसम। कारी निहाल साहब तुम गए थे कि नहीं गए थे? अभी जो बारात गई थी अपने वहां से, इतना बड़ा काम हुआ है वहां पर, और यहाँ पर आते थे और हजरत से हमारे कारी आस मोहम्मद साहब से बड़ी मोहब्बत करते थे। तो मैं कहता हूँ ये हमारे इलाके के मुफ्ती आफाक साहब है माशाल्लाह, इतना बड़ा काम कर रहे हैं। 20 लाख रुपए की जमीन खरीदी है सुभान अल्लाह बच्चियों के तालीमी इदारे के। सुभान अल्लाह। अरे ये जो चैनल वाले बैठे हैं इनसे कहूंगा कम से कम ये कुछ वीडियोस हमारे सियासी नेताओं तक भी पहुंच जाएं भाई जी, कि जब एक छोटा सा आदमी इतना बड़ा काम कर सकता है तो आपको तो अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है। हम आपकी सबकी इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, बस हद अदब में रहते हुए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इलेक्शन जीतने या हारने के बाद मंजरनामे से गायब मत हो जाया करो, बल्कि फील्ड में रहो। वो फील्ड में रहने के बाद हमारे वहां पर आओ या ना आओ, मगर हमारी बेटियों के लिए तालीमी इदारे जरूर बना दो।